नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी को पता है कि मॉर्निंग में 7 बजे ये वाला जो क्लास है चल रहा है, तो आप लोग इस टाइम पे ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है जीके के कुछ और टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और 20 क्वेश्चंस के बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं आपको दूंगा, तो उसको भी पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी जो टेलीग्राम है वहाँ पर जो है जुड़िए, जहाँ पर आपको पीडीएफ और जो चीज़ें हैं आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद साथ ही आप सभी को पता है कि अगर आप थ्योरी की क्लासेस लेना चाहते हैं, हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं, जहाँ पर मैं आपको फुल थ्योरी वीडियोस, आपको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं हिंदी के, सारे चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी की थ्योरी वीडियोस और प्रैक्टिस सेट उनके और प्लस वीडियोस अगर आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हिंदी की, जिसमें बुक भी आपको मिल रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में आपको मिल रहा है। गूगल पे या फ़ोनपे ये नंबर दिया गया है, आप इस पर गूगल पे फ़ोनपे करके व्हाट्सएप के नंबर पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसी ग्रुप में आपको सारे वीडियोस, प्रैक्टिस सेट, जो चीज़ें हैं आपको इस हिंदी वाली मिलती रहेंगी। इसी तरह आपका रीजनिंग का भी है, तो आप जिसमें जुड़ना चाहते हैं आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। भाई क्या कह रहे हैं, भाई एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? भाई एमी पुरस्कार की बात हो रही है, तो एमी पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का है और टेलीविजन क्षेत्र का है। किसका भाई? टेलीविजन क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है आपका कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। कब हुआ था? माफ कीजिएगा, 1949 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये एमी पुरस्कार जो है किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो थ्री सिस्टर्स संगठन, ठीक है, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सब लोग बताते हुए चलिएगा। मिताक्षरा पुस्तक जो है किसने लिखी है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो मिताक्षरा की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये पुस्तक जो है विज्ञानेश्वर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अमोघ वर्ष एक नाम दिया गया, भाई अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की एक पुस्तक है जो कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है, एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज अमोघ वर्ष की है ना, तो ठीक है, याद रखिएगा। कवि राजमार्ग, क्या नाम है भाई? कवि राजमार्ग उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि वन स्ट्रा रेवोल्यूशन, ठीक है, वन स्ट्रा रेवोल्यूशन ये किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। वन स्ट्रा रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पुस्तक जो है लिखा है मासानोबु फुकुओका ने। ठीक है भाई, मासानोबु फुकुओका, ये जापान के एक दार्शनिक थे। इन्होंने विश्व को प्राकृतिक खेती का दर्शन दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि लास्ट ईयर आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जो है बना हुआ था, इसी वजह से ये पेपर मैंने यहाँ पर जो है रखा हुआ है। तो इस वीडियो को जो है, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है भाई, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, युक्तमुखी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, चलिए भाई 6 ऑप्शन दिया गया है। रीता फारिया, मिस वर्ल्ड की बात हो रहा है। मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मिस वर्ल्ड जीतने वालों में एक तो रीता फारिया है, सबसे पहले इनको मिला था, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, इनको 1966 में मिला था। उसके बाद ऐश्वर्या राय को मिल चुका है 1994 में, डायना हेडन को मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा युक्ता मुखर्जी को मिल चुका है, युक्ता मुखी नाम है इनका, युक्तमुखी। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं, सन 2000 में इनको मिला है। इसके अलावा अभी 2017 लेटेस्ट की बात करते हैं, जिनकी एक मूवी भी आने वाली है, पृथ्वीराज। हिंट मैंने दिया, आप लोग कमेंट करके बताना भाई किसकी बात करो, 2017 में किसको मिला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1, 2, 4, 5, 6 यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन सबको जो है मिस वर्ल्ड मिल चुका है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा लारा दत्ता की बात करते हैं, उनको क्या मिला ये भी बताइए कमेंट करके आप लोग। लारा दत्ता को मैंने ऑलरेडी बता रखा है भाई क्या मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? ग्रैमी ले आऊंगा, सुना होगा ना, हरीश ने का एक सॉन्ग है भाई, ग्रैमी ले आऊंगा। चलिए, ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दिया भाई सी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इसको बेसिकली कह सकते हैं मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड कहते हैं। ठीक है, और पहला जो ग्रैमी अवार्ड समारोह हुआ था 1959 में हुआ था।
1959 ईस्वी में आयोजित किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। 2008 में भारतीय संगीतकार कौन है भाई? AR रहमान। इनको भी ग्रैमी अवार्ड जो है बेसिकली मिल चुका है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर इंडिया से अगर हम बात करते हैं तो भारतीय सितार वादक पंडित रविशंकर जी को, और उसके अलावा उनके शिष्य थे विश्व मोहन भट्ट, इनको भी ग्रैमी अवार्ड जो है मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन या कौन सा कथन आपका सही है? पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की बात हो रही है। BSF की स्थापना 1965 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी के लिए किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है वर्तमान में, बिल्कुल सही बात है भाई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली ही है स्टार्टिंग से ही। वर्तमान महानिदेशक इसके कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं, ये भी पेपर में बन सकता है भाई। राकेश अस्थाना जी है वर्तमान महानिदेशक हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों कथन जी है जो है आपका देखिए सही दिया गया है, तो C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको NCC के बारे में बताया था भाई, NCC, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में हुई है, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा बल, ठीक है, सीमा पुलिस की अगर हम बात करते हैं, उसकी स्थापना जो 1962 में हुई है। इसके अलावा असम राइफल कई बार आपके पेपर में आता है, ये सबसे पहले इसकी स्थापना हुई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। असम राइफल की स्थापना जो है 1835 ईस्वी में शिलोंग में हुई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना भाई, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हुए चलना है। अरेंज द स्टेट्स, ठीक है, गोवा। अब साक्षरता दर की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता इसमें देखा तो वैसे तो केरल का है, सभी को पता है। उसके बाद आपका देखिए मिजोरम का नंबर आता है, ठीक है, मिजोरम का नंबर आता है, फिर गोवा का नंबर आता है। मिजोरम की जो साक्षरता है 91% के आसपास है, लगभग बता रहा हूँ। गोवा की जो साक्षरता है 88.7% के आसपास है। उसके बाद आपका त्रिपुरा का नंबर आता है, ठीक है, त्रिपुरा का नंबर आता है, त्रिपुरा तो है नहीं यहाँ पर। त्रिपुरा के बाद आपका नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का जो 82.8% के आसपास है, और लास्ट में महाराष्ट्र हो जाएगा। तो 3 1 4 2 4 यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो लक्षद्वीप का है, ठीक है, और सबसे कम साक्षरता केंद्र शासित में जो है दादर नगर हवेली का है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित कौन है भाई? माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया की सबसे बड़ी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी है, क्योंकि सारे विंडोज इसी पे चलते हैं। और इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं, इसके ऑनर बिल गेट्स, कौन है भाई? बिल गेट्स हैं। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय जो है इसके CEO और चेयरमैन जो है इस समय वर्तमान जो CEO और चेयरमैन है इंडियन है सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला नाम है, इस समय जो है वर्तमान में जो है CEO और चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सुमेलित करते हुए चलना भाई देश है राजधानी है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, नाइजीरिया की राजधानी भाई अबूजा है, यानी कि ए का जो है आपका तीसरे से मिल जाएगा। लीबिया की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है त्रिपोली है, यानी कि आपका पहले से मिल जाएगा। दमिश्क मैंने आपको कई बार बता रखा है, वैसे दमिश्क जो है सीरिया की है, तो डी का आपका जो है दमिश्क हो जाएगा। बचा सी मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर है, तो आपका 3 से उलन बटोर 4 वाला है, तो 3142 किस में आ रहा भाई? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दिया सी वाला साथियों वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सी है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया। चलिए भाई, विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सी है? तो 10 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? कैस्पियन सागर, बैकॉल झील, सुपीरियर झील या इरी झील। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं भाई, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। कौन सा भी आपका? कैस्पियन सागर है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बैकाल झील की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे गहरी झील है, रसिया में अवस्थित है, पॉइंट याद रखिएगा। सुपीरियर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, USA और कनाडा की सीमा पर बनी हुई है। इरी झील की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा, छोटा नहीं आता ये। सुमेलित करते हुए चलना, कुछ लोक कलाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित आपके राज्य हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं रंगोली महाराष्ट्र का है, तो पहले का तो आपका पहले से ही मिल जाएगा, साथिया दिया गया है। ये साथ निभाना साथिया वाला नहीं, साथिया एक लोक कला है, ये आपका गुजरात से ही संबंधित है। गोदना की बात करते हैं तो आपका बिहार से ही संबंधित है। और मथरेड़ा जो है आपका राजस्थान से ही संबंधित है। तो 1 2 3 4 लाइन से ही है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था। कोरिया का जब विभाजन है किस समांतर रेखा के द्वारा किया गया था। सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया कोरिया का जो विभाजन है ये 38वीं समानांतर रेखा द्वारा किया गया था। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा, यह रेखा जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 24वीं समानांतर रेखा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। 24वीं जो समानांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। 17वीं भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो भाई। 17वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का, ठीक है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है भाई। भारतीय नौसेना की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, वो आपका कौन सा है, INS विक्रमादित्य। कौन सा भी, यहाँ पर सारे ऑप्शन तो क्या ही लिखे हैं वैस, चलो इसको कट कर लो, मैं बता दे रहा हूँ INS विक्रमादित्य है। कौन सा भाई, INS विक्रमादित्य है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। INS विक्रमादित्य की बात करते हैं तो 284 मीटर लंबा है, 60 मीटर आपकी इसकी जो है ऊंचाई है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, INS नीलगिरी अलग है भाई, ये परियोजना अलग परियोजना के अंतर्गत आया था, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है मैग्सेसे पुरस्कार के पहले विजेता बताइए कौन है भाई। मैग्सेसे मैंने आपको बता रखा भाई, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई, मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता बताइए कौन है, पहले भारतीय विजेता कौन है, आपको ये बताते हुए चलना है। तो अगर हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो इसमें हो जाएगा भाई विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जो है सबसे पहले विजेता थे। ठीक है, ये बेसिकली पुरस्कार जो दिया जाता है फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, एशिया का कह सकते हैं सबसे प्रमुख और सर्वोच्च सम्मान है। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आचार्य विनोबा भावे जी को ये पुरस्कार जो है 1958 में मिला था, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करो। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बताते हुए चलना है। तो सबसे ज़्यादा बिहार का है, मैंने आपको बता रखा है 1106 है। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये आपका नंबर 1 वाला आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केरल का है, ठीक है, केरल का है नंबर 3 इन सब में देखा जाए तो इन चारों ऑप्शनों में केरल का है 860 है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का सबको याद होगा 829 है। ठीक है, 829 है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पर, इसके बाद तो हरियाणा का नंबर आता है, पश्चिम बंगाल लास्ट में। तो 1 3 2 और आपका यहाँ पर 4 दिया गया ऑप्शन में, 1 3 2 4, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है भैया, 1 4 2 3 दिया गया ना। चलिए बिहार के बाद शायद पश्चिम बंगाल का आता है 1106, उसका थोड़ा ज़्यादा है। हाँ सी वाला कर लो भाई, बिहार के बाद हाँ पश्चिम बंगाल का आता है 1 4 3 2 होगा। केरल का 860 है और पश्चिम बंगाल का शायद 900 प्लस के आसपास है, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए मैं भी देख लेता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला यानी कि ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है और सभी लोगों को बताते हुए चलना भाई। चलिए सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो जोहरा सहगल, ठीक है, जोहरा सहगल की अगर हम बात करते हैं तो इनको माना जाता है बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला। ठीक है, जोहरा सहगल जो है हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है, अगर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछे तो वो दादा भाई नौरोजी जी हैं। ठीक है, चलिए हाँ इसमें सही कर लीजिएगा भाई। पश्चिम बंगाल का जो है 1029 होता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा डाउट था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हैं भाई। पहली बार इन्होंने रियो ओलंपिक
2016 वाले में जो है भाग लिया था। और दीपा कर्माकर की अगर हम बात करते हैं तो ये महिला जिम्नास्ट हैं, ठीक है, जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई हैं। ये पहली भारतीय महिला है, इसी वजह से इनका नाम और ज़्यादा जो है याद रखिए, क्योंकि पहला वाला तो हमेशा याद रखिएगा। दीपा कर्माकर जो है त्रिपुरा राज्य की रहने वाली हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की भाई? चांद की सैर की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने, ठीक है। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, फिर बज एल्ड्रिन गए थे, उसके बाद पेटे कॉनरॉड गए थे, एलन बील जा चुके हैं, इसके अलावा एनएल रोपोई जा चुके हैं। ऐसे ऐसे करके आपके 12 हैं उसमें से, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? 1969 में रखा था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक जो है शशि थरूर की है। किसकी है भाई? शशि थरूर की पुस्तक है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का जो है वर्णन करती है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पुस्तक के लिए शशि थरूर को जो है 2019 में मिल चुका है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये पुस्तक वैसे 2016 में ही प्रकाशित हुई थी, और शशि थरूर जो है कांग्रेस पार्टी के जाने माने राजनेता हैं, आई होप पता ही होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ... द्वारा स्थापित की गई थी भाई? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर हम बात करते हैं भौतिक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की बात करते हैं तो विक्रम साराभाई वही हैं भाई जिन्होंने इसरो की स्थापना की, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की, तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, विक्रम साराभाई ने ही किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए भाई, बिल्कुल, होमी भाभा तो आप सभी को पता ही है इनके बारे में। होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, ठीक है, और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम साराभाई को माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिए। जैसे विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के विज्ञान जो 6वें थे उनके दरबारी थे। विज्ञानेश्वर, अभी पहला क्वेश्चन जो आपको मिला था विज्ञानेश्वर, उससे संबंधित है। मैंने क्या बताया था भाई, विज्ञानेश्वर जी के बारे में क्या बताया था? क्या नाम है, सॉरी, मिताक्षरा पुस्तक के जो लेखक थे विज्ञानेश्वर जी थे, और वो जो है कि विक्रमादित्य 6वें के दरबारी थे। ये उतना इंपॉर्टेंट, बट ये देखो भाई, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो अगर आपके पेपर में मिस इंडिया आए तो अलग जवाब होगा, मिस वर्ल्ड आए तो अलग जवाब होगा, और मिस यूनिवर्स आए तो आपका अलग जवाब होगा। तो तीनों यहाँ पर जान लो भाई। अगर आपका मिस यूनिवर्स आता है, ठीक है, अगर आपका मिस यूनिवर्स आता है तो आपको क्या जवाब देना है? रीता फारिया जवाब देना है भाई, ठीक है। क्या जवाब देना है आपको भाई? रीता फारिया जवाब देना है। अगर फर्स्ट मिस इंडिया है तो आपको क्या जवाब देना है भाई? फर्स्ट जो आपकी मिस इंडिया थी शायद विक्टोरिया अब्राहम थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फर्स्ट आपके यहाँ पर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। वैसे मिस यूनिवर्स और आपका मिस वर्ल्ड आपके पेपर में ज़्यादा आता है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड जो है एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है, ये भी आपके पेपर में बन सकता है। BSF, मैंने अभी आपको बताया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो ध्येय वाक्य मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य है। कैस्पियन सागर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर जो है कौन कौन देशों के इसको जो है जोड़ता है, या रूस और कजाकिस्तान की सीमा बनाती है, भी याद रखिएगा। और 49वीं समानांतर रेखा जो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका कनाडा तो ऐसे बॉर्डर पे ना कि लोग जो है जॉब करने जाते हैं अमेरिका में, ज़्यादा डॉलर कमाते हैं और कनाडा में आकर खर्चा करते हैं, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, बिल्कुल लोग आते जाते रहते हैं। INS चक्र इंडियन नेवी के बड़े बेड़े में शामिल प्रथम न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। INS चक्र, ठीक है, इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल पहला न्यूक्लियर सबमरीन है। रैमन मैग्सेसे की शुरुआत जो आपकी कब हुई थी? 1957 में हुई थी। मधुबाला एक्ट्रेस हैं, रह चुकी हैं, मतलब सभी को पता है। वीनस की मूर्ति कहा जाता है, मधुबाला को क्या कहते हैं? वीनस की मूर्ति कहा जाता है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं, ये भी सबको पता है भाई। और दीपक कर्माकर को गोल्डन गर्ल के उपनाम से जाना जाता है। अगर आपके पेपर में है भाई गोल्डन गर्ल के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो दीपक कर्माकर आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके जो बताइएगा।
और जो मेरी अदर वीडियोस हैं उनको देखिए। अगर आपको हिंदी का जो बैच है उसमें जुड़ना है तो आपको मैंने प्रोसेस बता रखा है, किस प्रोसेस के तहत जो आपको हिंदी के बैच में जुड़ना है। सिंपली ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।